Coders, welcome back to Python Coder. Today we will learn about function in Python, the building blocks of clean and reusable code. By the end of this video, you will be able to write your own function and use them in a real projects. So आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं और डिफाइनिंग एंड कॉलिंग अ फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन कैसे करें और कॉल कैसे करें वो भी आज हम लोग देखने वाले हैं। और आज के टॉपिक में फंक्शन विद पैरामीटर भी है। पैरामीटर के साथ फंक्शन कैसे वर्क करता है वो भी देखेंगे। और डिफॉल्ट पैरामीटर कैसे वर्क करता है और रिटर्न रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न क्या करता है वो भी देखेंगे आज की वीडियो में हम लोग। सो लेट्स गो। तो व्हाट आर फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं आइए देखते हैं। A function is a block of code which only runs when it is called. We can pass data known as parameter into a function. सो जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं तभी ये फंक्शन वर्क करता है। अदरवाइज ये फंक्शन कॉल नहीं किया गया तो फंक्शन वर्क नहीं करेगा। रियल लाइफ में अगर हम देखें, अ कॉफी मशीन मेक्स कॉफी वेन एवर यू प्रेस द बटन। जब आप बटन प्रेस करते हैं, जस्ट लाइक कॉलिंग अ फंक्शन। जब आप बटन को प्रेस करते हैं मतलब कॉलिंग, फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन काम करता है। जस्ट लाइक दैट आप ऐसा समझ सकते हैं कॉफी मशीन की तरह। चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा डिफाइनिंग एंड कॉलिंग अ फंक्शन। तो डिफाइनिंग एंड कॉलिंग अ फंक्शन, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारा डेफ कीवर्ड लगता है। डेफ डेफ कीवर्ड लिख के और हम फंक्शन का नेम लिख देते हैं। और ये और उसके बाद कॉलन लगा देते हैं। कॉलन लगाएंगे, अगर कॉलन नहीं लगाएंगे तो आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। और डेफ कीवर्ड को यूज करना है। जस्ट लाइक सिंपल दैट, दैट इज ये लिखा हुआ ना डिफाइन। कैसे डिफाइन करा जाता है, डेफ फंक्शन नेम एंड कॉलन। और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपली फंक्शन का नेम लिख देंगे बस। फंक्शन का नेम लिख देंगे और ब्रैकेट। अगर ये हमारा डिफॉल्ट, हमने इस फंक्शन कॉलिंग फंक्शन में कोई भी वैल्यू पास नहीं की, हाँ, तो सिंपल फंक्शन हमारा क्या होता है देख लेते हैं। डेफ ग्रीट प्रिंट हेलो वेलकम टू पाइथन कोड है, उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। तो फंक्शन ये डेफ ग्रीट पे आएगा। उसके बाद सीधा कॉलिंग फंक्शन, फंक्शन को कॉल करा ग्रीट। ग्रीट हमारा फंक्शन है, फंक्शन को कॉल करा फिर ये गया उसके पास फंक्शन के पास। उसके बाद प्रिंट करेगा हेलो वेलकम टू पाइथन कोड है। तो आइए चल के आईडीएलई में देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। तो हम लोग आईडीएलई में आ चुके हैं और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेफ ग्रीट, उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे कॉल द फंक्शन, फंक्शन को कॉल किया है ग्रीट, उसके बाद ये प्रिंट होगा हेलो वेलकम टू पाइथन कोड है। तो आइए रन करके देखते हैं। तो हमारा हेलो वेलकम टू पाइथन कोड है। अगर हम फंक्शन को कॉल ना करें, यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अगर हम फंक्शन को कॉल ना करें तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। तो देखो प्रिंट हुआ नहीं, कुछ प्रिंट नहीं हुआ। तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तभी हमारा फंक्शन वर्क करेगा। देखो हेलो वेलकम टू पाइथन कोड है। तो हमारा फंक्शन ऐसे काम करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन विद पैरामीटर। तो जैसा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, हम एग्जाम्पल से ही देखने वाले हैं पैरामीटर क्या होता है। तो फंक्शन विद पैरामीटर, तो डेफ फंक्शन ऐड, हमने एक ऐड का फंक्शन बनाया है जिसके अंदर ए और बी हमने ये पैरामीटर पास करे हैं। जो ए और बी क्या है वो पैरामीटर्स हैं। ए और बी को ही हम पैरामीटर्स बोलते हैं। उसके बाद ये फंक्शन डेफ के बाद सीधा यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट। रिजल्ट इक्वल टू एड 5,7। तो जो एड 5,7 है ये हमारा कॉलिंग फंक्शन है। ये हमारा कॉलिंग फंक्शन है, हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसमें हमने वैल्यूज पास किए हैं 5,7, 5 एंड 7। तो 5 एंड 7 हमारा क्या हुए, आर्ग्यूमेंट्स। जो 5 और 7 हमारे आर्ग्यूमेंट्स हुए। 5 की वैल्यू हमने फंक्शन को कॉल किया तो 5 की वैल्यू जाएगी ए के पास, और 7 की वैल्यू बी के पास जाएगी। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न ए प्लस बी। रिटर्न ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कंप्यूट होगा 7 + 5 12 होंगे, और वो 12 वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न किसके पास करेगा, हमेशा रिटर्न कॉलिंग फंक्शन के पास ही करता है। तो यहीं पे जहां से फंक्शन कॉल हुआ है ऐड, वहीं पे रिटर्न भी करेगा। तो रिजल्ट में वैल्यू स्टोर्ड हो जाएगी ए प्लस बी की, दैट इज 7 + 5 एंड इट इज 12। रिजल्ट की वैल्यू हो जाएगी 12। उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट में आके प्रिंट करा देंगे रिजल्ट 12।
तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो गया। आइए चल के आइडियली में देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। तो हम लोग आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे। तो फंक्शन विद पैरामीटर्स, तो हमने एक फंक्शन बना लिया है ऐड का। ए कॉमा बी हमने पैरामीटर्स पास करे हैं। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू ऐड हमने फंक्शन को कॉल किया है 5,7। 5,7 ये हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया। तो ए के पास जाएगी 5 और बी के पास जाएगा 7, और ए प्लस बी कंप्यूट होकर रिटर्न रिटर्न करेंगे यहीं पे कॉलिंग फंक्शन पे। तो रिजल्ट में वैल्यू स्टोर्ड हो जाएगी। तो रिजल्ट हमारा होना चाहिए 7 + 5 12 होना चाहिए। आइए देखते हैं रन करके। तो रिजल्ट हमारा 12 हो चुका है। यहीं पे अगर हम यहाँ पे 9 ले लेते हैं तो 16 वैल्यू आनी चाहिए। 16 आ गई। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विद पैरामीटर के साथ फंक्शन कैसे वर्क करता है, और आर्गुमेंट और पैरामीटर्स को भी आप लोग समझ गए होंगे। ए और बी जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ फंक्शन के पास, ये हमारा पैरामीटर्स है। और कॉलिंग कॉलिंग फंक्शन में, फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो कॉल में जो वैल्यूज लिखी होती है वो हमारी आर्गुमेंट कहलाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स एंड रिटर्न। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं और रिटर्न हमारा कैसे काम करता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं पहले डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होता है। व्हेन यू डिफाइन अ फंक्शन यू कैन असाइन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज टू पैरामीटर्स। हम लोग जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं इसके अंदर। तो नेम इक्वल टू कोड है, ये मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी है यहीं पे फंक्शन बनाते समय ही। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हो गया, इसी को हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बोलते हैं। इफ़ यू डोंट प्रोवाइड अ वैल्यू, अगर हम डिफ़ॉल्ट अगर हम यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन के पास इफ़ यू डोंट प्रोवाइड अ वैल्यू व्हेन कॉलिंग द फंक्शन पाइथन यूजेस द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर हम यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन में कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं तो हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ही ले लेता है। ये नेम इक्वल टू कोड यही हमारा डिफ़ॉल्ट ले लेगा। तो पहले हमारा रिटर्न हेलो कोड यहाँ पे रिटर्न करेगा और प्रिंट कर देगा हेलो कोड। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट यूजर में अमन, हमने इसको पास करा है कॉलिंग फंक्शन में, हमने अमन आर्गुमेंट को पास करा है। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं लेगा कोडर की, ये अमन ओवरराइड कर देगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू को। अमन यहाँ पे हो जाएगा, कोडर की जगह पे अमन अब जाएगा यहाँ पे। तो हेलो अमन प्रिंट होना चाहिए, रिटर्न करेगा हेलो अमन प्रिंट के पास, इसके पास ग्रेट यूजर के पास। तो हेलो अमन प्रिंट होगा। और चल के देख लेते हैं, और रिटर्न रिटर्न की भी बात कर लेते हैं। उसके उसके बाद एग्जांपल्स दोनों साथ में देखेंगे। तो द रिटर्न कीवर्ड इज यूज्ड टू सेंड अ वैल्यू बैक फ्रॉम अ फंक्शन टू द कॉलर। तो रिटर्न जो वैल्यू कीवर्ड होता है ये हमारा रिटर्न करता है कॉलिंग फंक्शन के पास ही वही वैल्यू। यहाँ पे जो रिटर्न रिटर्न के आगे जो लिखा रहेगा वो वैल्यू रिटर्न करेगा कॉलिंग के पास ही। तो यहीं पे हमारे वैल्यू कॉलिंग के पास ही रिटर्न करता है रिटर्न कीवर्ड। ये चल के एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। ये हमारा आ गया है फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर्स। तो हम लोग समझ ही चुके हैं एग्जांपल्स। तो डेफ ग्रीड हमारा हमने नेम इक्वल टू कोड है, हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर है, हमने यहीं पे सेट कर दिया है डिफॉल्ट। तो अगर हम कॉलिंग फंक्शन में कोई भी वैल्यू या नेम पास नहीं करेंगे तो ये हमारा डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, दैट इज कोड। तो हेलो कोड प्रिंट होना चाहिए। और यहाँ लास्ट में दूसरे वाले प्रिंट फंक्शन में हमने जो कॉल किया है उस कॉल में हमने अमन पास किया है, तो अमन जाएगा, कोडर की जगह पे अमन हो जाएगा वहां पे। तो हेलो अमन भी होना चाहिए। तो सबसे पहले होगा हेलो कोडर, उसके बाद प्रिंट होगा हेलो अमन। रन करके देखते हैं। तो हेलो कोडर एंड हेलो अमन प्रिंट हो गया है। तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि डिफॉल्ट पैरामीटर कैसे वर्क करता है। और रिटर्न रिटर्न को भी समझ लेते हैं आज। ये एग्जांपल देख लेते हैं। डेफ एड हम लोग बनाएंगे ए इक्वल टू 5, ये हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर ही सेट कर रहे हैं। बी इक्वल टू 10 हमने बना लिया है। और रिटर्न करेगा ए प्लस बी। उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं पास करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम 7 पास कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे 2,3 पास कर देते हैं। अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि रिटर्न वैल्यू कैसे
काम करती है और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले समझ लेते हैं ये कैसे काम करेगा। तो डिफ हेड हमने फंक्शन बनाया और ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 10 हमने डिफ़ॉल्ट सेट कर दी है और रिटर्न में ए प्लस बी कर दिया है। और उसके बाद प्रिंट भी कराते हैं। ये तो भी करा देते हैं ताकि समझ में आए। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे हमने कोई वैल्यू पास नहीं करी, तो ए की वैल्यू 5 जाएगी और बी की वैल्यू 10। 10 प्लस 5 15 हमारा रिटर्न होके आएगा 15। तो पहले में प्रिंट होगा 15। उसके बाद दूसरे कॉलिंग फंक्शन में हमने 7 पास करा है, तो जो ये 7 है वो ए के पास जाएगी, तो ए की वैल्यू 5 नहीं रहेगी 7 हो जाएगी। तो 10 प्लस 7 17 यहाँ पे प्रिंट होगा दूसरी बार। तो तीसरे वाले प्रिंट कॉलिंग फंक्शन में हमने 2,3 पास करी है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड बी की वैल्यू हो जाएगी 3। तो दोनों ऐड होकर रिटर्न करेंगे दैट इज 5। तो यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए 15 17 एंड 5। रन करके देख लेते हैं। 15 17 एंड 5 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। आई होप आप लोग को समझ में आ चुकी होगी अब बात। तो आप लोग समझ गए रिटर्न एंड डिफॉल्ट पैरामीटर कैसे काम करता है। You now understand how to define, call, and use function in Python. Try writing your own function for games, calculators, or even small apps. Don't forget to like, subscribe, and share. And I will see you in the next projects. Thank you.